अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने वीक 15 की तरफ और देखते हैं कि हम लोगों ने इस वीक क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, तो आज के इस वीक के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है बेसिकली कीबोर्ड इंटरप्ट। कि अगर कीबोर्ड से कोई भी की वगैरह प्रेस होती है तो हमें कैसे पता चलता है, या फिर हमारे सिस्टम को कैसे पता चलता है कोई की प्रेस हुई है। और या फिर अगर हम किसी की को प्रेस करते हैं तो ये कैसे पता चलता है कि आइदर दिस की वाज ए और आइदर इट वाज अ नंबर की। ठीक है, तो उसको देखेंगे और उसी के साथ हम देखेंगे थोड़ा सा कि बायोस और डॉस के अंदर क्या कहते हैं, क्या डिफरेंस है इंटरप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे इनलाइन असेंबली लैंग्वेज को। तो इस वीक के अंदर हम लोग जो है इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ ही उनके रिलेटेड जो हमारी एग्जांपल्स होंगी उनको भी हम कवर करेंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलता हूँ कि कीबोर्ड के बारे में। तो क्या कहते हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है कि स्टार्ट जो हुआ था पीसी का वो आईबीएम से हुआ था। तो हमारे पास यहाँ पे जो है सेवरल कीबोर्ड्स होते हैं। ठीक है, और जो जो कि असल में ओरिजिनल कीबोर्ड था उसके जो है हमारे पास सिर्फ 83 कीज़ थे। ठीक है, जो स्टार्ट में जब ओरिजिनल एक चीज़ बनी थी। तो लेकिन आजकल क्या होता है, कीबोर्ड जो है वो इतना इन्हांस हो चुकी हैं कि उनके अंदर 101 कीज़ होती हैं। ठीक है, और अब जो है क्या कहते हैं अब क्या कहते हैं जनरलाइज के लिए इनको जो है क्या कहते हैं 3 कैटेगरीज़ के अंदर जो है हमने जो है मतलब इनको जो हमने ना 3 कैटेगरीज़ के अंदर ग्रुपिंग कर लिया इनकी। तो जो सबसे पहले है वो है आस्की कीज़। और ये कौन सी कीज़ होती हैं, ये जो कीज़ होती हैं बेसिकली करस्पॉन्ड टू आस्की डिस्प्ले एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स। ठीक है, जो हम लोग बेसिकली जिसके हम लोग अब तक आस्की कोड लिखते आए हैं वो सारी कीज़ जिनकी आस्की कोड है वो जो है कौन सी, वो जो कीज़ हैं तो उनको हमने जो ग्रुपिंग की है वो है आस्की कीज़ के ऊपर। ठीक है, इनके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, लेटर्स आ जाते हैं, डिजिट्स आ जाते हैं, पंक्चुएशन है हमारे पास, अरिथमेटिक एंड अदर स्पेशल सिंबल्स जो हैं। ठीक है, अच्छा, और कंट्रोल कीज़ क्या कहते हैं इसमें कौन सी आ जाती है, एस्केप आ जाती है, एंटर जिसका सेकंड नेम हम कैरेज रिटर्न भी करते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास बैक स्पेस है और टैब है जिसको हम टैब स्पेस भी कभी कभार कहते हैं अगर हम लोगों ने टैब देनी हो। ठीक है, अच्छा, उनकी उसके बाद हमारे पास आती हैं शिफ्ट कीज़। ठीक है, इसमें हमारे कीबोर्ड के ऊपर चाहे आपके पास क्या कहते हैं, अगर आप लैपटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो चाहे आपके पास स्मॉलेस्ट साइज़ भी हो कीबोर्ड का तब भी उसमें हमारे पास दोनों शिफ्ट कीज़ होती हैं, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, कैप्स लॉक हमारे पास है, यहाँ पर कंट्रोल है, हमारे पास ऑल्ट की है, फिर हमारे पास नंबर लॉक है, स्क्रॉल लॉक है। ठीक है, अच्छा, और ये जो कीज़ होती हैं ना अक्सर, तो ये जो यूज़ होती हैं ये विद द हेल्प ऑफ कम्बिनेशन होती हैं। मतलब इन कीज़ का डायरेक्ट कुछ नहीं होता। जिस तरह अब कैप्स लॉक है, हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं और उसके बाद जितने भी हमारे पास सपोज़ लेटर्स हैं ए बी सी डी उन सब को यूज़ करते हुए अब खाली कैप्स लॉक कुछ कोई भी काम नहीं है। ठीक है, इसी तरह शिफ्ट आप देख लें कोई भी काम नहीं है। इस तरह कंट्रोल देख लें, कॉपी करना है तो आप कंट्रोल सी करते हैं, और डिलीट कट करना है तो कंट्रोल एक्स करते हैं। ठीक हो गया, ऑल्ट की का भी इस तरह। अब नंबर लॉक का भी इस तरह, अगर आपने अपने लैपटॉप के ऊपर या क्या कहते हैं अपने पीसी में जब आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर आप लोगों ने नंबर कीपैड को यूज़ करना है तो सबसे पहले आप नंबर लॉक का जो बटन होता है उससे आप नंबर लॉक को ऑन करते हैं और उसके बाद आप लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्क्रॉल कीज़ जो होती हैं। ठीक हो गया, अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ का आप लोगों को पता है F1 से लेकर F10, और दो हमारे पास और कीज़ भी होती हैं F11 और F12। ठीक है, और जो F11 F12 होती है वो इन्हांस कीबोर्ड की होती है, लेकिन आजकल अगर आप नोट करेंगे तो ये फ़ीचर जो है क्या कहते हैं सब कीबोर्ड के अंदर ही हमारे पास अवेलेबल होता है। उसके बाद हमारे पास आ गई एरो कीज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास होम की है, पेज अप है, पेज डाउन है, हमारे पास एंड की है। बेसिकली अगर आप डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हो या फिर अगर आप ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हो ये तो उसमें अगर आप एंड की प्रेस करते हैं तो उससे होता क्या है कि आप जो है पेज के एंड पे पहुंच जाते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास इंसर्ट की है INS, और डिलीट की है। ठीक है,
अच्छा, वी कॉल देम फंक्शन कीज बिकॉज दे आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। ये वही वाली बात मैंने आपको इस तरह एग्जांपल दी थी एंड की कि भाई एक ख़ास प्रोग्राम होता है, मतलब कोई भी आप ख़ास प्रोग्राम, अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर या कोई ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो उधर जो है ये कीज़ जो है स्पेशल फंक्शंस अपना परफॉर्म करती है। जिस तरह आप बाय डिफ़ॉल्ट F1 को जो है इन्होंने हेल्प के लिए रखा हुआ है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उसमें काम कर रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही होता है कि जब भी आप F1 की प्रेस करते हैं तो हमेशा आपको क्या कहते हैं हेल्प की तरफ लेके जाता है। ठीक है, चलें अगर हम अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्कैन कोड को कि बेसिकली स्कैन कोड क्या होता है। ठीक है, जिस तरह आपको याद होगा हमारे पास कि एक आस्की कोड था, उसी तरह मतलब एक हर लेटर का या हर बटन का जो हमारे पास था ना एक कोड था, तो जो कि हम लोगों ने पढ़ा था आस्की कोड। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं स्कैन कोड। ये एक और तरह का कोड है जो कि बेसिकली एक नंबर को असाइन किया गया है। जिस तरह 1 को असाइन किया गया है 78, 2 को असाइन किया गया है 73। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये लिस्ट है। और इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं लेटर्स को भी कुछ असाइन किए गए हैं। ठीक है, और ये हमारे पास लेटर्स हो गए। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन कीज़ हैं उनको भी यहाँ पर स्कैन कोड असाइन किया गया है। ठीक है, अब सपोज़ अगर हम ये जो फंक्शन कीज़ हैं इनको किसी शिफ्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ये है। ठीक है, अच्छा, और अगर हम इन्हीं फंक्शन कीज़ को ऑल्ट के साथ यूज़ करते हैं तब इनका स्कैन कोड क्या होगा, वो ये दिया हुआ है। इस तरह हमारे पास जो शिफ्ट कीज़ थी, होम एंड पेज अप, सॉरी फंक्शन कीज़ थी, तो इसमें जो भी एरोज़ की हैं वो, और अगर हम कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं तो हमारे पास स्कैन कोड और है। ठीक है, तो each key on the keyboard is assigned a unique number called a scan code. When a key is pressed, the keyboard circuit send the corresponding scan code to the computer. अच्छा, आस्की कोड तो बाद में हमारे पास आता है ना कि अगर हम उसे प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं कि इसका आस्की कोड क्या है, तो वो बात की बात है। तो इन्होंने यहाँ पर जो है कीबोर्ड बनाने वालों ने एक यूनिक नंबर जो है हर कीबोर्ड के जो कहते हैं की को असाइन किया, और जब भी हम इस की को प्रेस करते हैं तो जो कीबोर्ड का सर्किट है उससे एक ख़ास स्कैन कोड जो है वो सेंड होता है कंप्यूटर को। मतलब जो उनसे की हमने प्रेस की है उसका जो भी स्कैन कोड होगा वो सेंड होगा। We may wonder how the computer detects a combination of keys such as Control Alt Del. ठीक है, combination that resets the computer. There must be a way for the computer to know that a key has been pressed but not yet released. अब देखिए यहाँ पे वो बात ये कर रहा है कि अगर मैं क्या कहते हैं इन तीनों कीज़ को प्रेस करता हूँ तो कैसे पता चलेगा कि भाई कंट्रोल ऑल्ट डेल को मैंने एक दफ़ा दबाया है या कॉम्बिनेशन के थ्रू दबाया है, या फिर क्या कहते हैं मैंने अब तक की इसको रिलीज़ भी कर दिया कि नहीं किया। तो बेसिकली उनके पीछे जो ये स्कैन कोड है ना ये जनरेट होता है। तो अगर क्या कहते हैं कंट्रोल में खाली प्रेस करता हूँ तो उसका स्कैन कोड और है, अगर मैं कंट्रोल और ऑल्ट को प्रेस करता हूँ उसका स्कैन कोड और है, और अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट डेल करता हूँ तो उसका स्कैन कोड और है। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ स्कैन कोड वी कैन जज वेदर विच ऑफ द की और विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ आर बीइंग यूज्ड। ठीक हो गया। अच्छा, टू इंडिकेट अ की रिलीज द कीबोर्ड सर्किट सेंड्स अनदर कोड कॉल्ड अ ब्रेक कोड। ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई थी कि हम लोगों ने अब तक की को प्रेस किया हुआ है। अब जब हम रिलीज़ कर देते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ सेंड होती है जिसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर ब्रेक कोड, डिराइव फ्रॉम द की स्कैन कोड बाय चेंजिंग द MSB। MSB आप लोगों को पता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि हम लोगों ने क्या कहते हैं बड़ा अच्छा यूज़ किया है किसके अंदर, अपना कॉम्प्लीमेंट्स मालूम करने के लिए। ठीक है, 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था। और दूसरी बात कि अगर कोई नंबर हो जो कि हमने उसे नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना हो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, तो वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की। ठीक हो गया। ओके, द स्कैन कोड इट्सेल्फ ऑल्सो नोन एज मेक कोड। और जो स्कैन कोड होता है तो उसको भी हम जो है यहाँ पे एक और नाम दिया गया है मेक कोड का। फॉर एग्जाम्पल द मेक कोड फॉर द एस्केप की इज़ 01H एंड इट्स ब्रेक कोड इज़ दिस। ठीक हो गया।
अच्छा, द कंप्यूटर डज नॉट स्टोर information on every key that is pressed and not yet released. It only does so for the function keys, insert and the shift keys. This information is saved as individual bits called keyboard flags store. तो बेसिकली हर चीज़ के लिए जो है जो कंप्यूटर है वो स्टोर नहीं करता, कुछ ख़ास कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं उसके लिए, या फिर हम क्या करते हैं फ्लैग्स के थ्रू जो है ना अपना जो है वो काम मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर है वो उन फ्लैग्स के थ्रू अपना काम जो है वो करता है। तो स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप के अंदर जो है अपना जो बाकी हमारा रिमेनिंग है उसे कंटिन्यू करते हैं।